जापान की रियो तात्सुकी को लोग वहां की नई बाबा वेंगा कहकर बुलाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई ऐसी बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी जो बाद में सच साबित हुई। हालांकि ये भी सच है कि उनकी भविष्यवाणियों को लेकर कोई वैज्ञानिक या पक्के सबूत नहीं है और ज्यादातर बातें उनकी किताब द फ्यूचर आई सॉ पर ही आधारित है। लोगों का दावा है कि रियो तात्सुकी ने कोरोना जैसी महामारी की भी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने जापान में जुलाई 2025 में आने वाले भूकंप और सुनामी की भी बात कही थी, जो हाल ही में रशिया के पास कमचटका इलाके में आए जोरदार भूकंप से मिलती जुलती मानी जा रही है। जब भी जापान में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो सोशल मीडिया पर लोग उनकी भविष्यवाणियों को दोबारा याद करने लगते हैं और कई बार उन्हें सच भी मान लेते हैं। सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक और टेलीग्राम पर रियो तात्सुकी की भविष्यवाणियों से जुड़ी कई पोस्ट और वीडियोस मिलते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 1995 में कोबे में आए भूकंप, 2011 के भूकंप और सुनामी जिसमें 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और यहां तक कि फुकुशिमा न्यूक्लियर आपदा और यूक्रेन रशिया युद्ध तक के बारे में भविष्यवाणी की थी। इसमें से कई घटनाएं वाकई में घटी जिससे लोगों का विश्वास उन पर बढ़ गया। विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका मानना है कि ये सब संयोग या सामान्य अनुमान हो सकता है। कई बार लोग किसी बड़ी घटना के बाद पुरानी भविष्यवाणियों को उसकी तरह से मोड़कर देखने शुरू कर देते हैं। अब बात करें कोरोना वायरस की तो बाबा वेंगा और रियो तात्सुकी दोनों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किसी खतरनाक बीमारी या वायरस के फैलने की बात पहले ही कर दी थी। बाबा वेंगा ने तो 21वीं सदी की शुरुआत में ही कहा था कि एक अज्ञात बीमारी दुनिया को हिला कर रख देगी। जब 2019 के अंत में कोरोना के केस चीन में सामने आए तो 2020 की शुरुआत में ही महामारी बन गई, तो लोग इसे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़ने लगे। रियो तात्सुकी की किताब में भी 2020 में एक अज्ञात वायरस फैलने और फिर 2025 में उसकी वापसी का जिक्र है। अब 2025 में कोरोना के केस फिर से बढ़े थे, लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना था कि इस बार ये पहले जितना जानलेवा नहीं है, न इसका असर वैसा है जैसा पहले था। इसलिए ये कहना कि उन्होंने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी थोड़ा स्पष्ट और शक के घेरे में है। कुल मिलाकर रियो तात्सुकी और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर जो भी बातें सामने आती हैं, वो ज्यादातर विश्वास और आस्था पर आधारित है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इनमें कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाँ, कुछ बातें सच जैसी लगती भी हैं, लेकिन वो भी संयोग हो सकती हैं। इसलिए उनकी बातों को पूरी तरह सच मानना ठीक नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह नकार भी देना मुश्किल है, क्योंकि कई बार वक्त ही तय करता है कि क्या वाकई कुछ पहले से तय था या बस यूं ही हो गया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।